हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर का सेम जो हमारे टॉपिक्स हमने एक एक करके कवर किए थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टाइप्स ऑफ स्पीच है। टोटल यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 है। वन बाय वन पहले हम सबके बारे में इंट्रो देंगे, देन उसके बाद हम एक एक करके उन सबको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा दे रखा है कि नाउन, देन सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, 5 एडजेक्टिव, 6 आर्टिकल, 7 प्रपोजिशन एंड 8 इंटरजेक्शन एंड 9 इज कंजक्शन। अब एक एक करके इन सबको हम एक्सप्लेन करेंगे कि नाउन क्या होती है, नाउन के कितने टाइप्स क्या होते हैं और नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी भी टेंस में। ऐसे ही हम फिर अदर्स को भी करेंगे। अब हम पहले एक एक करके सबसे पहले हम नाउन को स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट हम अब डिफाइन करते हैं नाउन को कि नाउन क्या होता है। देखो, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मीन्स जिस सेंटेंस में हम किसी भी पर्सन का नेम अगर आता है या कोई प्लेस का उसमें नेम आ रहा है या कोई थिंग्स का नेम आ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। या वी कैन से द अनदर वर्ड कि द नेमिंग वर्ड इज़ कॉल्ड द नाउन। जो उसमें सेंटेंस में नेमिंग वर्ड हम जो बोल रहे हैं वो वाले वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है कि अमन स्टार्टेड टू रन, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जो हमने यहाँ पर नाम लिया है ये हमारा नाम हो गया, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, नाउन हो गई इस सेंटेंस की। अब दूसरा सेंटेंस है कि दिस इज़ अ बुक, तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है कि मैंने पर्सन प्लेस या थिंग्स, तो यहाँ पर हमने ऑब्वियसली क्या यूज़ की, कोई थिंग्स को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगी, जो थिंग्स है यानी कि जो बुक है, बुक हमारी क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये हमारी हम नाउन को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब आ जाते हैं कि नाउन भी हैं लेकिन वो भी नाउन के होते हैं, उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन में डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे सबसे नंबर फर्स्ट है हमारा प्रॉपर नाउन, सेकंड है हमारी कॉमन नाउन एंड थर्ड है हमारी कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ है यहाँ पर हमारी मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ है हमारी यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके हम सारी नाउन को पहले एक एक करके डिफाइन करेंगे, देन उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम उसे फिर एक तरह से देखेंगे कि कौन सी हमारी प्रॉपर है, कौन सी कॉमन नाउन है, कौन सी कलेक्टिव या एसेट्रा। देन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे नाउन की तो हमने पहचान करना है ऐसे सीख ली कि जो नाउन है वो क्या है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स है। बट उसमें भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन होती है, मीन्स अलग अलग कैटेगरीज वाइज नाउन के टाइप्स होते हैं। तो वो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रॉपर नाउन कौन सी होती है। देखो, तो जो हमारी देन प्रॉपर नाउन है, नाउन में जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है कि अ प्रॉपर नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। मीन्स अगर सेंटेंस में हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन, किसी स्पेसिफिक प्लेस, किसी स्पेसिफिक एनिमल या थिंग्स को इंडिकेट किया है तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया है, जैसे यहाँ पर मैंने किसी का नाम लिख रखा है, यहाँ पर हो गया अमित एंड जो प्लेस का नाम ये हो गया किसी पर्सन का, और यहाँ पर क्या हो गया, लालपुर। तो ये लालपुर हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लेस का नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा ही सेंटेंस में, मीन्स यहाँ पर देखो एक मैंने दे रखा है कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर्स। जो प्रॉपर नाउन है वो हमारी हमेशा किससे स्टार्ट होती है, कैपिटल लेटर से होती है।
जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई लिव इन लालपुर, तो यहाँ पर मैंने लिखा आई लिव इन लालपुर, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा लालपुर है, जो हमारा ये लालपुर है, लालपुर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगी। और हमेशा हमने प्रॉपर नाउन को हमें कैसे लिखना होता है, कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। तो और क्योंकि ये हमारा इसमें प्लेस का नाम आ रहा है, तो हमने इसमें क्या किया, उसे कैपिटल में लिखा है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक प्रॉपर नाउन हो गई। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं, देखो कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है कि कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड दैट रिफर्स टू एनी मेंबर ऑफ क्लास, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। मीन्स उसमें हम क्या कर रहे थे, प्रॉपर में हम किसी स्पेसिफिक थिंग्स को या स्पेसिफिक उसको मीन्स इंडिकेट कर रहे थे, किसी एक उसका नेम लेकर। अब यहाँ पर कॉमन क्या है कि हम किसी एक पार्टिकुलर थिंग्स को इंडिकेट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि बॉय, सिटी, गर्ल, फ्रूट, तो यहाँ पर क्या है, हम किसी, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रखा है कि दिस इज़ अ पेन। अब मैंने बोला पेन, तो पेन तो कोई भी हो सकते हैं, या दिस इज़ अ बॉय, या दिस इज़ अ गर्ल। तो गर्ल तो मीन्स एक तरीके से हम एक कॉमन वर्ड यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जो बॉय है, बॉय तो कोई भी हो सकता है, ऑब्वियसली सिटी भी कोई सी भी सिटी हो सकती है, हमने कोई पार्टिकुलर नेम तो लिया नहीं है, तो इसीलिए हमारी ये क्या हो जाती है, एक तरह से ये इस टाइप की जो नाउन है वो हमारी नाउन कैसी कहलाती हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं, जिसमें हम किसी एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक थिंग्स को इंडिकेट नहीं करते हैं। मीन्स दिस वर्ड दैट रिफर्स टू एनी मेंबर ऑफ अ क्लास, मीन्स किसी एक उसको हम डायरेक्टली हम किसी एक ग्रुप ऑफ उससे इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारी कॉमन नाउन कहलाएगी। अब देखो देन नेक्स्ट है हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, कलेक्टिव नाउन आ नाउन स्टैंडिंग फॉर अ कैलकुलेशन और ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स कंसिडर्ड एज अ होल इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। मीन्स अगर कलेक्टिव नाउन हमारी क्या होगी, हम किसी पूरे कई सारे पर्सन्स का अगर ग्रुप है तो हम उसे किसी एक पार्टिकुलर वर्ड से अगर हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है अ कलेक्शन ऑफ अ प्लेयर इज कॉल्ड द टीम। तो यहाँ पर ये जो टीम वर्ड है ये हमारी एक ऐसा जो हमारी टीम है वो हमारी नाउन हो गई है, लेकिन वो नाउन हमारी किस टाइप की है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर रखा है, कई सारे प्लेयर्स का ग्रुप होता है तो उसे हम टीम बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो हमारी टीम है वो क्या हो जाएगी, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले रखा है कि आ कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट इज कॉल्ड द क्लास। अब सेम हियर यहाँ पर भी कई सारे स्टूडेंट्स का क्या है, ग्रुप है कई सारे स्टूडेंट्स का, और उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, क्लास बोल रहे हैं, तो वो क्लास हमारी क्या हो जाएगी, एक कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारी है नंबर 4, हम उसे डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है, द नेम गिव टू मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड द मटेरियल नाउन। मीन्स अगर हम जैसे सपोज मटेरियल नाउन क्या कहलाएगी, मीन्स कि कोई भी अगर थिंग्स है, कोई भी अगर सपोज कोई चीज़ है तो वो जिस मटेरियल से बनी होगी तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक तरीके से मटेरियल नाउन कहलाती है, या मटेरियल की तरह अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पेपर इज़ यूज इन अ मेकिंग मैनी थिंग्स। मीन्स यहाँ पर पेपर जो है हमारा, पेपर हमारा क्या हो जाएगा, एक मटेरियल नाउन हो जाएगी, क्योंकि पेपर का यूज़ हम एज अ मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं फॉर किस लिए, मेकिंग मैनी थिंग्स, कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं, तो पेपर हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मटेरियल नाउन हो जाएगी। सेकेंड है शी मेड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क।
मीन्स आइसक्रीम बनाई उसने किससे बनाई, मिल्क से बनाई। तो यहाँ पर जो हमारा मिल्क है, मिल्क हमारा एक तरह से किस में यूज़ हो रहा है, मटेरियल नाउन में यूज़ हो रहा है, क्योंकि मिल्क का यूज़ करके एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाया जा रहा है, आइसक्रीम बनाई जा रही है। एक तरह से यहाँ पर मिल्क किसका काम कर रही है, मटेरियल का काम कर रहा है, तो इसीलिए जो मिल्क है वो यहाँ पर मटेरियल नाउन है। सेकेंड है आई गेव हर अ रिंग मेड ऑफ अ गोल्ड। तो यहाँ पर जो गोल्ड दे रखा है ये हमारी क्या हो गई, एक मटेरियल नाउन हो गई। देन नेक्स्ट देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, दिस नाउन नेम ऑफ अ समथिंग विच वी कैन नाइदर सी नॉर टच बट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होगी वो ना तो हमें दिखेगी और ना ही हम उसे एक तरीके, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना ही हम उसे छू सकते हैं, बस केवल हम उसे क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो वो हमारी नाउन क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। एक तरीके से जो विजिबल नहीं होती है, विजिबल नहीं मीन एक तरीके से जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द सन गिव अस हीट। तो हीट मीन्स एक तरीके से जो सन है हमें क्या हीट देता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हीट है, ये वाला जो वर्ड है, ये जो हमारा हीट है, ये हीट क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। क्योंकि हम उसे ना तो छू पा रहे हैं, ना ही हम उसे टच कर पा रहे, ना ही हम उसे एक तरीके से देख पा रहे हैं, बस क्या हमें महसूस हो रही कि हाँ बहुत गर्मी सी हो रही, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। ऐसे ही यहाँ पर देखो वी लाइक द ब्यूटी ऑफ द रोजेस। तो यहाँ पर जो ब्यूटी है वो हमें दिख रही है, मतलब एक तरीके से जो उसकी ब्यूटी है वो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्यूटी हमें कोई ऐसी कोई लिविंग थिंग्स थोड़ी ना है, कोई हमारी कोई चीज़ थोड़ी ना है, बस केवल हम उसे क्या कर पा रहे हैं, महसूस एक तरह से हम कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। यहाँ पर जो हमारा ब्यूटी वर्ड है वो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यहाँ पर हमने यूज़ कर रखा है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो नाउन हमारी, हम केवल ना तो हम उन्हें देख सकते हैं ना हम उन्हें छू सकते हैं, केवल एक तरीके से उन्हें फील कर सकते हैं, उन्हें हम केवल सोच सकते हैं, तो वो हमारी नाउन कौन सी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाती हैं। ये इस तरह से हमारा जो टोटल 5 टाइप्स ऑफ नाउन थी वो सारी ही हमारी कंप्लीट होती हैं। अब जो हमारा द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक होगा उसे हम आगे कंटिन्यू कराएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर जो आप लोगों ने इतना सारा मुझे सपोर्ट किया और इतने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। थैंक्स।